Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो जैसा कि हम अपनी सीरीज़ में डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर जो हमारा कंडक्ट हुआ था 7 मार्च 2020 में ये आपका पेपर कंडक्ट हुआ था। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ। टोटल 12 सेट्स आपके डिस्कस हो चुके हैं। ये आपका 13th सेट है, ठीक है। और ये कौन सा है, शिफ्ट 1 का है, 7 मार्च की शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। और आपका जैसा कि आपको पता होगा मैं पार्ट 1 में डिस्कस करा चुका हूँ आपके 1 से लेकर 12 क्वेश्चन। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 ज़रूर देख लें। और अब हम डिस्कस करेंगे 13 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस को। तो आई होप कि आप एज़ ऑलवेज सारे हेल्दी होंगे एंड अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। अगर आप फैमिली के पास पहुँच गए हैं तो अपनी फैमिली को ध्यान रखें, पेरेंट्स का ध्यान रखें, फैमिली टाइम स्पेंड करें और स्टडी को अपनी कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। तो फटाफट से अपना क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप लेक्चर्स मेरे देखते रहें तो आपको पता होगा, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, जिनके बेसिक वगैरह क्लियर हैं तो मैं आपका ये बस अभी पेपर डिस्कस करा रहा हूं अब। और आपको मैं इसमें एक तो बेसिक सोल्यूशन भी दूंगा, ट्रिक वाला सोल्यूशन भी दूंगा, और जो आपके लिए बेस्ट रहेगा पेपर में वो सोल्यूशन भी दूंगा, ठीक है। तो जिनका बेसिक वगैरह क्लियर है वो क्या करेंगे, अपनी 1.2x स्पीड में लगा लें या फिर 1.5x में लगा लें, जितना भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बन पाए आपकी, जिसमें आपको जो सूट कर पाए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो क्या करेंगे, नॉर्मल स्पीड में रखेंगे, ठीक है। और मेरे वर्ड्स पे बिल्कुल ध्यान देंगे, क्या करेंगे, वर्ड्स पे मेरे बिल्कुल ध्यान देंगे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब फटाफट से लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। अगर आप सीजीएल टीयर 2 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक अलग से सीरीज़ चल रही है, उसके क्वेश्चंस को जरूर करें। हॉट्स क्वेश्चन की सीरीज़ है या फिर टफ क्वेश्चन की सीरीज़ है। अगर आप प्ले लिस्ट में देखोगे तो आपको मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में भी देखोगे उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। चलो, और हर क्वेश्चन के साथ आपको ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है, ये मैं आपको कुछ दिन के बाद प्रोवाइड करवा दूंगा। ये आपकी रिवीजन पर्पसेस के लिए हो जाएगी। जैसे आपको कभी रिवीजन करना है, कहीं आप बाहर गए हो, तो ये पीडीएफ उठा के सीधा रिवाइज कर सकते हो, उसमें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। तो ये मैं पीडीएफ आपको हर क्वेश्चन के नीचे जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कुछ दिन के बाद, ठीक है। तब तक आप आराम से लेक्चर को समझें और हमेशा अपने पास में पेपर या फिर नोटबुक कोई और उसके साथ में पेन का यूज़ करें, ठीक है। मैं जहाँ पे बोलूँगा ये क्वेश्चन नोट कर लो या ये थ्योरम नोट कर लो, अगर आपको नहीं आती है तो वो थ्योरम ज़रूर नोट करें, हाथ से एक बार निकल जाएगी तो आपके माइंड में जाएगी वो चीज़ धीरे धीरे, ठीक है। खैर, क्वेश्चन नंबर 13 देखो हमारे पास क्या है कि दिल्ली से लेके मुझे शिमला तक जाना है। लेट्स से आपका ये दिल्ली है, ये शिमला है। थोड़ा सा थिन करता हूँ इसको, देखेंगे। अब देखो ये है मेरा दिल्ली, ठीक है, और ये है मेरा शिमला, क्लियर है। यहाँ पे लेट्स से शिमला है। अब क्या है, 2 कार्स हैं, ए एंड बी। ए भी आपकी दिल्ली से चली, ए वाली कार, और बी वाली कार भी दिल्ली से चली, क्लियर है। ए वाली कार क्या चली है, 8:30 AM पे चली है। ये वाली कार आपकी 8:30 AM पे चलती है, और ये वाली कार आपकी उसके हाफ एन आवर के बाद 9 AM को चलती है, ठीक है। और ए वाली कार की जो स्पीड है ना वो आपको गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, यहाँ पे। और आपकी बी वाली कार जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यह 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी बी वाली कार जा रही है। अब समझना एक बात को, अब क्या है, ये दोनों शिमला पहुंचना है इनको। क्या पूछ रहा है वो, हाउ मैनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली विल द 2 कार्स बी टुगेदर। तो दोनों कार एक साथ कहाँ पे होंगी। तो अब एक बात समझना, अगर मेरी ए वाली कार निकल गई 8:30 पे, तो 9:30 के जब 9 o'clock की बात हो रही है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 9 AM की, तो समझना सिचुएशन क्या बन गई होगी कि ये जो बी वाली कार है वो तो स्टार्ट होने वाली होगी, ठीक है। और जो ए वाली कार है उसने हाफ एन आवर की डिस्टेंस कवर कर ली होगी अपनी स्पीड से। तो एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी ए बी, ये जो डिस्टेंस होगी ना ये होगी आपकी, अब एक बात समझना, ए की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 आवर में 40 किलोमीटर कवर कर लेती है। तो हाफ एन आवर में ए ने 20 किलोमीटर कवर कर लिया होगा, ठीक है। अब ये जो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई ना, अब समझना ध्यान से, कलर चेंज करके समझा रहा हूँ, समझना ध्यान से। इनके बीच में अब जो डिस्टेंस आ गई है वो आ गई है 20 किलोमीटर की, ठीक है। अब इसकी स्पीड बी की है 50 किलोमीटर पर आवर, ए की है 40 किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में जा रही है ना दोनों, ये देखो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 50 - 40, तो रिलेटिव स्पीड हो गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों को एक दूसरे के पास पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो वो जो आपकी बीच की डिस्टेंस है उसके अपॉन में जो रिलेटिव स्पीड है दोनों की, तो टाइम लग जाएगा आपको 2 आवर्स, ठीक है। दोनों को एक साथ मिलने में टाइम लग गया 2 आवर्स का। अब एक बात समझना, यहाँ पे 9 AM हो गया है, ठीक है, 9 AM हो गया, 2 आवर्स का टाइम लग गया। अब वो पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, तो 2 किलोमीटर में। अब समझना 2 घंटे की बात हो रही है 9 AM के बाद। तो 9 AM के बाद अगर आप कार ए को देखो तो ये 20 किलोमीटर तो पहले कवर कर चुकी है, फिर अगले 2 आवर में कितनी कवर कर लेगी,
तो अगले 2 आवर में कर लेगी 80 किलोमीटर कवर, है ना, 40 किलोमीटर बराबर की स्पीड से, तो 80 + 20 टोटल डिस्टेंस 100 हो जाएगी, ठीक है। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो टोटल डिस्टेंस। दूसरी बात क्या कर सकते हो आप कि बी वाली कार क्या हो रही है 9 AM पे, समझना बात को, 9 AM पे बी वाली कार स्टार्ट हो रही है। तो इससे अगर आप निकालना चाहें तो बी वाली कार 9 AM पे स्टार्ट होती है 50 की स्पीड से, टाइम है इसका 2 आवर का, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी, यहाँ से डायरेक्ट 100 आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो फटाफट से लाइक बटन को प्रेस कर दें, अगर नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें अपना डाउट, ठीक है। कोई भी डाउट मन में नहीं रखना, ये किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको बात समझ में आ गई ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाऊँ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये अपना पूरा सॉल्यूशन की हो जाएगा आपका। देखो अब क्या है, इसमें काफ़ी इजी सा पूछा हुआ है आपसे, एंगल बी ए सी पूछ रहा है आपको, ये एंगल गिवन है। अब देखो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है इस ट्रायंगल का, मतलब कि 62 प्लस अगर मैं इसे एक्स मान लेता हूँ तो 62 + x = 110 डिग्री, ठीक है। 110 डिग्री, तो एक्स कितना आ जाएगा, 110 से 62 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 48 डिग्री। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 48, यानी कि एंगल जो आपका बी ए सी है, बी ए सी एंगल की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 48 डिग्री। ऑप्शन में है क्या 48? हाँ भाई, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये तो ईजी सा ही है, आपको पता ही होगा एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अगेन आपको इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अब समझेंगे इस वाले क्वेश्चन को, क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 40 और मोर। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 40 से ज़्यादा मार्क्स जो हैं स्कोर किए हैं। तो अब एक बात समझना यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से, ये बच्चे जो हैं लेस देन 20 वाले बच्चे हैं वो 12 हैं। अब जो लेस देन 30 वाले बच्चे हैं ना, उसमें 12 बच्चे तो लेस देन 20 वाले हैं, ठीक है। 12 लेस देन वाले तो 20 से लेस देन वाले 12 बच्चे हैं, और बाकी के जो 7 बच्चे हैं ना, इनके मार्क्स हैं 20 से 30 के बीच में। समझ रहे हो? अब इसका मतलब समझना, ऐसी अगर मैं अब आपसे बात करूं कि मुझे कौन से बच्चे देखने हैं जिन्होंने 40 अपने मार्क्स जो हैं स्कोर किए हों 40 से ज़्यादा, ठीक है। अब ये लेस देन 40 तो इतने सारे चले गए, ठीक है। और इतने अगर 22 हैं लेस देन 40, समझना 22 बच्चे हैं लेस देन 40 के, और अपने लेस देन 70 के हैं 46 बच्चे। हमें लेस देन 70 तक के ही तो देखने हैं, लेस देन 70 के 46 बच्चे, इतने लेस देन 40 के 22। तो बीच में कितने बच्चे लाई कर रहे होंगे, मतलब कि ग्रेटर देन 40, ठीक है, ग्रेटर देन 40 बट लेस देन कितना 70, ठीक है। ये क्या है, ग्रेटर देन है, जो बच्चे हमें निकालने हैं 40 से ज़्यादा 70 के बीच में, यानी 40 से 70 के बीच में 40 के इक्वल 70 के इक्वल। तो मैं क्या करूँगा, 70 से जितने कम बच्चे हैं 46 हैं टोटल, और 40 से कितने कम बच्चे हैं मार्क्स वाले, तो वो है 20। तो इससे मैं माइनस कर देता हूँ 22 को, तो कितना आ जाएगा ये अपना 24, यानी कि 24 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 40 से तो ज़्यादा हैं लेकिन क्या है 70 से कम है, जैसा मैंने आपको ये करके बताया था इनइक्वलिटी यहाँ पे, ठीक है। तो 24 बच्चे हैं ऐसे। अब हमें परसेंटेज निकालनी है, 24 बच्चे ऐसे हैं और टोटल बच्चे कितने हैं, लेस देन 80 50। देखो लेस देन 80 तक की बात हो रही है, टोटल बच्चे 50 ही तो हैं ये, ठीक है। तो टोटल बच्चे हो गए 50, इंटू में कर दोगे 100 और आपका ये आ जाएगा 52 जा 100 और ये हो जाएगा 48%। तो ये निकालना तो बड़ा इजी है, लेकिन आपको इसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, इस टेबल को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कोई डाउट होता है अभी भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आराम से, ठीक है, कोई टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अपने पास है। अब देखो ये तो बड़ा इजी सा है, ये तो आप सारे कर ही दोगे कि 151 का होल स्क्वायर माइनस 149, मतलब कि ए स्क्वायर है माइनस का बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी, यानी कि 151 प्लस का 149 और इंटू में ए माइनस बी, तो 151 माइनस का 149। अब ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें आपको पेपर में पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। ये देखो इसे आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, इंटू में 2, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में अपने पास क्या है, एंगल ए दे रखा है 100 डिग्री, ठीक है भाई, ये एंगल 100 डिग्री हो गया। एंगल सी पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब देखो ये तो आपको पता ही होगा, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो दो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है? यानी कि अगर एंगल ए 100 डिग्री है तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एंगल अपना सी आ जाएगा 80 डिग्री। क्लियर है? सबको समझ में आ गया भाई? ये थ्योरम तो सबको पता होगी ना, बोलो हाँ। और जब भी मैं बोलता हूँ बोलो हाँ, तो जहाँ भी बैठे हो बोलना है हाँ या ना, शर्माना नहीं है इतना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दे रखा है कि अनीता ने स्कोर किए हैं 31% मार्क्स।
देखो अनीता ने स्कोर किए हैं 31% मार्क्स एंड फेल कर गई है 16 मार्क्स से, मतलब कि जो पासिंग मार्क्स रहे होंगे वो एक 31 मार्क्स अनीता के, प्लस में अगर आप उसमें 16 मार्क्स और ऐड कर देते तो ये पास हो जाती। हाँ भाई ठीक है। अब सुनीता ने 40% मार्क्स स्कोर किए, उसके 56 मार्क्स ज़्यादा आ गए रिक्वायर्ड टू पास। अच्छा, पासिंग मार्क्स से उसके 56 ज़्यादा आ गए, इसका मतलब क्या है, ये मेरे पासिंग मार्क्स ही तो हैं। अगर मैं 31% में 16 मार्क्स और ऐड कर देता हूँ, ये आपके इक्वल हो जाएंगे। सुनीता ने 40% मार्क्स तो सिक्योर किए, लेकिन उसके कितने ज़्यादा हैं, 56 मार्क्स ज़्यादा हैं पासिंग मार्क्स से। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं 56 मार्क्स को, तो ये भी मेरे पासिंग मार्क्स बन जाएंगे, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों पासिंग मार्क्स हैं। समझ रहे हो बात को। अब देखो 31% को मैं इधर लेके जाऊंगा, फिर माइनस का 56 को इधर लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा 40 में से 31 चला जाएगा, 9%। 9% की वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस का 56, यानी कि कितनी हो जाएगी ये आपकी 56, 66, 72। ठीक है, 72 हो जाएगी। अब यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8। ठीक है, अब 1% की वैल्यू 8 हो गई, हमें निकालना क्या है, पासिंग मार्क्स। तो मैं या तो इससे निकाल लेता हूँ या इससे निकाल लेता हूँ, दोनों ही पासिंग मार्क्स की वैल्यू हैं। तो एक बार मैं इससे निकाल लेता हूँ, 31 इंटू 8 करो, 1% की वैल्यू 8 है, 31% की 31 इंटू 8 प्लस में 16 कर दो, ये अपने पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 248 प्लस 16 करोगे तो 264 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना कौन सा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ भाई, समझ में आया ना, ये हमने क्या किया, पासिंग मार्क्स दोनों से निकाल लिए, दोनों जो हमें कंडीशन दी हुई थी और दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, चलो अगर यहाँ पे मुझसे टोटल मार्क्स पूछ लिए जाते तो मैं 100% जो टोटल मार्क्स है वो निकाल लेता, 8 इंटू 100 करके, यानी कि 800 मार्क्स का पूरा वो पेपर था। क्लियर है। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, अब आओ देखो 19 में क्या दे रखा है हमको, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड द वेट अ सेकेंड, नंबर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड द डिस्टिंक्शन इन ईयर 2012। अच्छा, तो 2012 में जिन बच्चों की डिस्टिंक्शन आई है पास होने के साथ साथ, उनकी हमें परसेंटेज निकालनी है। तो 2012 में डिस्टिंक्शन वाले बच्चे भाई कौन से हैं, 210 हैं। 210 को तो डिस्टिंक्शन मिली, टोटल बच्चे कितने हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आपके 840 हैं। तो बस 840 अपना नीचे डालो, इंटू 100 कर दो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 4 से करोगे तो हो जाएगा 25, और यहाँ पे आ जाएगा 21, 21 से 21 वन टाइम, यानी कि 25% आपका निकल के आ जाएगा। तो 25% बच्चे आपके ऐसे हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन पाई है। ठीक है, टोटल में से जो प्रेजेंट हुए थे, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ये देखो आपको हर क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड करवाई दिया है। अब देखो 20 में भैया, अब इसमें देखो बड़ा ही कितना इजी सा क्वेश्चन है ये। देखो अब क्या है इसमें, 3 माइनस का अब क्या करेंगे, पहले पहले क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस का 9 माइनस का 12 है। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा है मुझे नहीं पता, बट कितना इजी सा है। ऐसे क्वेश्चन तो आप बिल्कुल मन में ही कर सकते हो। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हाँ कि नहीं, किसी को कोई डाउट है, देखो डाउट होता है अगर इसमें भी तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में इतना, क्योंकि आपके जो छोटे छोटे डाउट है ना वही बाद में बड़ी बड़ी दिक्कतें दे देते हैं। ठीक है, इसलिए डाउट पूछना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अपना खैर 21 देखते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अगर ये आइसोसेलेस है मतलब दो साइड इक्वल होंगी, दे रखा है ए बी और ए सी इक्वल है, यानी कि आपकी ये साइड और ये साइड इक्वल है। ठीक है भाई, अब बोल रहा है कि बी सी की वैल्यू 6 है, बी सी की वैल्यू 6 है। ठीक है, पूरा ये 6 है। इसके बाद में ए डी 4 है, ये 4 है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, ए बी पूछ रहा है। अच्छा जी, एक काम करते हैं, ए बी को मैं मान लेता हूँ एक्स, ठीक है, और ए सी को मान लेता हूँ एक्स। तो मेरा और यहाँ पे एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा ना जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब देखो हमारे पास में क्या क्या गिवन है, ये पूरा 6 है। ठीक है, ये पूरा 6 है अपना। अगर मैं इसे बी डी को ना x मान लेता हूँ, अगर इस बी डी को मैं x मान लूँ, तो ये कितना बचेगा, 6 माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, और ए डी मुझे कितना गिवन है, 4 गिवन है। तो अब एक बात समझना, ये क्या है, अपना हाइट है, तो ये परपेंडिकुलर होगा दोनों तरफ में। अगर मैं ट्राइंगल ए बी डी की बात करूँ, तो इसमें जो अपना ए बी है, अब याद रखना ये ए बी क्या है, अपना ए डी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ ए बी की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं बात करूँ इस ट्राइंगल में, ये हाइपोटेनस है ना इस ट्राइंगल का, तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर
प्लस एक्स का स्क्वायर, क्लियर है। और ये इक्वल टू में किसके हो जाएगा, ए सी, देखो ए सी की वैल्यू भी तो ए बी के इक्वल है, तो ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा इधर 4 का स्क्वायर प्लस का 6 माइनस एक्स का स्क्वायर है, मैं पूरा खोल देता हूँ इसको, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 36 प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 12x, क्लियर है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल, तो अपना ये 12x इक्वल टू 36 आ जाएगा। यहाँ से मुझे x कितना मिल गया, x इक्वल टू, यहाँ से मेरा x इक्वल टू 3 आ गया क्या, हाँ भाई x इक्वल टू 3 आ गया। अब मुझे निकालना क्या था, लेंथ ऑफ मुझे शायद ए बी निकालनी थी, राइट। तो अब देखो ए बी मेरा कितना हो जाएगा, ए बी तो ए बी है अपना एक्स स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर, है ना। तो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस में अगर मैं एक्स स्क्वायर निकालना चाहूँ तो 3 3 ज़ा 9, तो एक्स जो अपना ए बी का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा 25, यानी कि ए बी अगर मैं निकालूँ ए बी कितना आ जाएगा 5, 25 का रूट ले लेंगे ना अगर ये ए बी का स्क्वायर है, तो 5 कितना आ जाएगा अपना ए बी निकल के आ जाएगा, क्लियर है। तो देखो भाई 5 अगर है क्या अपने ऑप्शन में, ए बी हमसे पूछा हुआ था, ऑप्शन नंबर 2 अपने पास गिवन है 5, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको कि नहीं आ गया, कैसे करेंगे, इजी सही है। वैसे आपको पता ही होगा 3 4 5 क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको करके दिखा दिया 3 4 5 तो ट्रिपलेट्स होते हैं। अब देखो ट्रिपलेट्स तो मैंने आपको बता ही रखे हैं, बहुत सारे आपको याद करके रखना है, जैसे 20 21 हो गया, 20 21 और 29 हो गया, ठीक है। इसके ऊपर तो आपका भी जो CHSL का एग्जामिनेशन हुआ था ना उसमें भी आया था एक क्वेश्चन, ठीक है। और मतलब जैसे बहुत सारे आपके ट्रिपलेट्स वगैरह हैं उन्हें आप याद करके रखें, ठीक है, उससे आपको बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको, टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर पाओगे। खैर क्वेश्चन नंबर 22 पर मूव ऑन करेंगे, देखेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो हमें क्या है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, बेसिकली हमें यही निकालना है, ठीक है। तो अब एक बात देखो, यहाँ देख के आपको क्या पता चल रहा है, ये तो हो गया अपना ऊपर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। ये तो अपना दिख रहा है कि ऊपर इतना लिखा हुआ है। अब नीचे देखो मैं ऐसे अगर लिख दूँ कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो किसी कोई आपत्ति तो नहीं है, ठीक है। मैं इतना ही सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आगे -1 तो लिखा हुआ है, ये कॉमन अपना अंडरस्टूड है, ठीक है। अब देखो, अब ना मैं इस नीचे वाले को ही उठा रहा हूँ, ऊपर वाला आपके पास पता ही है, मैं इस पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेता हूँ। देखो अब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बात समझ रहे हो। अब देखो मैं समझाता हूँ आपको दूसरे पेन से, दूसरे कलर से, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे अपने पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर मैं इसे ए मान लूँ इसे बी मान लूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। प्लस का 2ab उस साइड पहुँच जाएगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा। तो बस ये क्या होता है अपना, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि नीचे भी आ गया अपना 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए कि नहीं समझ गए सारे के सारे, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब ये नीचे कितना आ गया 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर कितना है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर से नीचे का कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर माइनस में आगे 1 लिखा हुआ है, 1 से -1 चला जाएगा 0 आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्लियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लेना, ऐसा अंदर मत रहना, ठीक है। दिक्कत ये है कि कुछ लोग शर्मा के अपने अंदर रखे रहते हैं डाउट को, तो वो बड़ी ही हानिकारक समस्या है, देखें इसे। अब ये क्या है अपना a माइनस बी का होल क्यूब, अब पिछले 3 पेपर से अपना 3 सेट से यही चल रहा है कि इसका एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है a माइनस बी के होल क्यूब का। तो ये फॉर्मूला अगर जिन्हें याद नहीं है तो प्लीज़ याद कर लो, ठीक है। a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब यानी कि 8y क्यूब प्लस का b क्यूब यानी कि सॉरी माइनस का है ना, माइनस का b क्यूब आएगा, ये है अपना माइनस का b क्यूब यानी कि 125, फिर आएगा ये अपना माइनस का 3a स्क्वायर बी यानी कि 4y का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3, अगर आप ये करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू 5 इंटू 3 यानी कि 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 60y क्यूब, और फिर आ जाएगा प्लस में कितना 150y, क्यों, क्योंकि अपना क्या है हमने माइनस वाई का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, ठीक है। 25 इंटू 2 50 और 50 इंटू 3 150। पूछा क्या है हमसे, कोएफिशिएंट ऑफ वाई पूछा है, वाई कहाँ दिख रहा है भैया, वाई यहाँ दिख रहा है, वाई का कोएफिशिएंट कितना है 150 है, तो 150 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सही है ना, समझ में आ गया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं, लेकिन तब भी ना अगर कोई डाउट होता है तो पूछना ज़रूर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखो अपने पास क्या है,
अपने पास में ये फिगर दे रखा है, क्या क्या बोला है अब हमसे, एम पी एक टेंजेंट है, ठीक है भाई, एम पी टेंजेंट दिख रही है, एन क्यू भी टेंजेंट है, ओके सर, विद सेंटर बी, ओके सेंटर इसका बी है, इसका सेंटर ए है, एंड एम पी बोल रहा है 15 है, एम पी कितना है 15 है, एम पी है ये अपना 15, और क्या बात है, एन क्यू है 8, एन क्यू है 8, ओके। देन पी ए बोला है 17, पी ए बोला है 17, तो ये लो भाई पी ए 17 कर दिया, और बी क्यू है 10, बी क्यू है 10, ओके ये भी 10 हो गया। देन ए बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो भैया एक बात बताओ, ये जो ए बी दिख रहा है आपको, अगर मैं बोलूँ ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक, और ये जो छोटा वाला सर्कल दिख रहा है इसकी रेडियस है स्मॉल आर है, तो जो आपका ए बी है वो आर प्लस आर नहीं हो गया, ए बी की वैल्यू आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को देखूँ, कौन सा, ए एम पी, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को देखूँ तो कभी भी रेडियस टेंजेंट से कितने एंगल के डिग्री पे, कितने डिग्री के एंगल पे मिलती है, तो 90 डिग्री के, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है। ऐसे ही आपका ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट से 90 डिग्री पे ही मिलती है हमेशा, याद रखेंगे ये बात जिन्हें नहीं पता है, ठीक है। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए पी क्या है, आपका हाइपोटेनस है, मतलब कि अगर मैं आर निकालना चाहूँ कैपिटल आर का स्क्वायर, तो देखो कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा आपका 289 होता है 79 का स्क्वायर माइनस का 25, वैसे आपको पता चाहिए ये जो आपके ये होते हैं, ठीक है, ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, अगर आप इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2, ठीक है, ओके, ये अपना 15 है, सॉरी 225 हो जाएगा, है ना, तो ये 64 हो जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर 64 है तो अपना आर कितना निकल के आ जाएगा, 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है, कैपिटल आर आ गया 8। अगर हम यही चीज़ अप्लाई करते हैं अपने कौन से ट्रायंगल में, दूसरे कलर ले लेता हूँ, ये देखो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, स्मॉल आर का स्क्वायर, अगर मैं स्मॉल आर का स्क्वायर हटा के सीधा रूट ही डाल देता हूँ तो देखो इतना आएगा, ये 10 का स्क्वायर, मतलब कि कितना 100 माइनस का 64, यानी कि अंडर रूट का 36 मतलब 6, स्मॉल आर आ गया 6। वैसे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका 8, 15 और 17 ट्रिपलेट्स होते हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ ये बात, प्लीज़ याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं समझाऊंगा, सीधा बताऊंगा ट्रिपलेट्स अपने ये होते हैं, फिर आप देखना उस हिसाब से, ठीक है। अगर नहीं आते हैं ट्रिपलेट्स तो वैसा कमेंट में कर दो, मैं आपको एक स्पेशल क्लास लेके बता ही दूंगा सारे ट्रिपलेट्स इंपॉर्टेंट, तो आप उनकी लिस्ट नोट कर लेना, डेली सुबह उठ के याद किया करो, 10 मिनट हो जाएंगे याद, क्लियर है। अब देखो अपनी स्मॉल आर आ गई 6, कैपिटल आर आ गई 8, अगर मुझे ए बी निकालना है तो इन दोनों को एडिशन कर देंगे, 8 + 6 कितना हो जाएगा भैया, 14 हो जाएगा, क्लियर है, कितना आंसर आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर 1। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं फटाफट से, ये देखो आपको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन भी दे दिया मैंने इसका, और क्या चाहिए, ये आपको कुछ दिन के बाद मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आपको वहाँ पे ये सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी बाद में, ठीक है। तब तक आप क्या करेंगे, नोटबुक लेके अपना खुद से नोट करना, ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहो, ये भागवत सुन के घर पे मत जाना है, ठीक है। देखो अब क्या है, फाइल सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ मार्क्ड प्राइस इतना, ठीक है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 40% इफ अ ट्रेडर गेंस, मैंने आपसे हमेशा कहा है कभी भी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की बात एक साथ हो आपको 3 चीज़ें नोट करनी है, सी पी के बाद एम पी आता है आपका, सी पी के ऊपर आपने जो भी मार्कअप किया है, इसके बाद में आता है एस पी, आपने जितना भी डिस्काउंट दे दिया है इसको, ठीक है, एम पी को। चलो अब देखो सी पी अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो क्या बोल रहा है, 20% मुझे गेन हो रहा है, तो ये तो मेरा ये हो जाएगा कि ये 120 आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या बोली इसने कि डिस्काउंट भी दिया गया है 40% का, तो ये जो 120 है ना इसके ऊपर कितना 40% का डिस्काउंट दिया गया है, तो ये -40 हो के आया होगा। तो भैया एक बात बताओ, अगर मेरा एम पी 100 हो, एम पी अगर मेरा 100 हो तो एस पी कितना आना चाहिए था, 60 आना चाहिए था, मतलब कि मेरा यहाँ पर एम पी कितना हो जाएगा 120 इंटू में 100 और अपॉन में 60, क्लियर है बात मेरी कि नहीं है। अब 60 से आप 120 काटो कितने टाइम कट जाएगा, 2 टाइम्स, तो एस पी तो एम पी ने अपना निकल के आ गया 200, 2 इंटू 100 200, ठीक है। 200 की वैल्यू हमको कितनी पता है भाई, 5040 एम पी की वैल्यू बता रहा था, 5040 रुपीज़, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 20 की, अब देखो पूछा क्या है हमसे, प्रॉफिट पूछा है ना रुपीज़ में, अब 200 की वैल्यू 5040 रुपीज़ है, पेन ही चेंज कर देता हूँ, देखो अगर 200 की वैल्यू 5040 रुपीज़ है, मेरा प्रॉफिट देखो कितना हुआ था, ये प्रॉफिट 20 का हुआ था ना, तो अगर मुझे 20 की वैल्यू निकालनी है तो मैं एक ज़ीरो यहाँ से काट देता हूँ, एक ज़ीरो यहाँ से काट देता हूँ, तो 20 की वैल्यू आ गई 504 रुपीज़, सीधा सीधा, ठीक है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, आपका ये पूरा पेपर ना 10 मिनट से लेके 15 मिनट्स के बीच का ही था, इससे ज़्यादा का ये पेपर था नहीं आपका, ठीक है।
तो खैर काफ़ी इजी शिफ्ट आई हुई थी। अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो क्या करना है पता है ना, आपको लाइक करना है, शेयर कर देना सबके साथ में, सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेके आ पाऊँ, ठीक है। आप और अगर आपको किसी कोर्स की ज़रूरत होती है, कोई चीज़ आपको डाउट रहती है, नहीं समझ में आती है, कुछ समझ में नहीं आया, कोई आपका बेसिक छूट गया है, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपका वो डाउट दूर कर दिया जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप बता सकते हो। हमारे यहाँ पे आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। रीजनिंग की क्लासेस आपकी श्वेता मैम ले रही हैं, एंड आपकी वो कैप की क्लासेस भी चल रही हैं जो कि ट्रिक्स के साथ में है, वो भी श्वेता मैम ले रही हैं। वो आपकी उनका वो एक सर्टिफाइड मेमोरी ट्रेनर है, तो आप जाके उनका सेशन देख सकते हो। वो कैप वगैरह आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा उसके बाद में। और ट्रिक जीके के भी जो स्पेशल रेलेवेंट टॉपिक्स हैं ना, जिनसे आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं, उन टॉपिक्स को भी कराया जा रहा है चैनल पर। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन का बटन दबा देना, तो उससे क्या है आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में आप अपना ध्यान ज़रूर रखें कोविड-19 से, ठीक है। सबसे बड़ी बात फ़िलहाल है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। यदि आप उनके साथ में रह रहे हैं, पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे अच्छे से, उनको थोड़ा सा उनकी आप हेल्प करें, ठीक है। अगर आप घर पे हैं तो उनकी हेल्प करें। ऐसा नहीं है कि भाई बैठे रहो अपना एंजॉय करते रहो, उनकी थोड़ी हेल्प करें, ठीक है। वो भी अब धीरे धीरे उनकी भी एज हो रही होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अपना पढ़ते रहें। और ठीक है, तो देन गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।